हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सैंपल्स के लिए मीन और रेंज चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीन और रेंज चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए कंसेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें मीन और रेंज चार्ट्स बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं मीन और रेंज चार्ट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मीन एंड रेंज चार्ट्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि जो सैंपल साइज है हमारा वो कितना है, एन। सैंपल साइज को हम डिनोट करेंगे एन से। सैंपल साइज मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल, मतलब एक सैंपल में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम डिनोट करेंगे एन से। ठीक है, और वही उस सैंपल का क्या बोलते हैं हम, सैंपल साइज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जितने सैंपल्स गिवन होंगे उनको हम बोलेंगे के। ठीक है, तो के क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी जितने सैंपल्स हमें गिवन होंगे। ठीक है, उसके बाद हम सैंपल मीन फाइंड करते हैं। अगर सैंपल मीन क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर सैंपल मीन गिवन नहीं होगा तो हम सैंपल मीन को फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से, समेशन एक्स अपॉन एन से। ठीक है, जहां पर एक्स क्या है, समेशन एक्स क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और एन क्या है, सैंपल साइज है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दैट सैंपल। ठीक है, तो जब सैंपल मीन हमारा आ जाएगा उसके बाद हम फाइंड करते हैं मीन ऑफ द सैंपल मीन्स, यानी जितने भी सैंपल्स हैं उनके मीन्स हम फाइंड कर लेंगे और उनके मीन्स का भी हम मीन फाइंड करेंगे, जिसको डिनोट करते हैं हम एक्स डबल बार से। तो एक्स डबल बार का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स वन बार, एक्स टू बार, एक्स वन बार प्लस एक्स टू बार प्लस एक्स थ्री बार प्लस अप टू एक्स के बार। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने सैंपल हैं टोटल, के सैंपल हैं। तो एक्स वन बार फर्स्ट सैंपल का सैंपल मीन, एक्स टू बार सेकंड सैंपल का सैंपल मीन, और एक्स के बार जो है हमारा, जो केथ सैंपल है हमारा, उसका सैंपल मीन है। ठीक है, तो एक्स डबल बार हम फाइंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीन ऑफ द सैंपल मीन्स, यानी जितने भी सैंपल्स के मीन्स आए हैं उनका भी हम एवरेज ले लेते हैं, यानी उनका भी मीन फाइंड कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स वन बार प्लस एक्स टू बार प्लस एक्स थ्री बार अप टू एक्स के बार अपॉन के। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्स डबल बार की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करते हैं मीन ऑफ रेंज। ठीक है, तो मीन ऑफ रेंज को हम डिनोट करते हैं आर बार से। आर बार क्या होता है हमारा, मीन ऑफ रेंज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर के अपॉन के। ठीक है, तो आर वन आर टू आर थ्री ये क्या है, रेंज है, किसकी, सैंपल वन की, सैंपल टू की, सैंपल थ्री की, और आर के जो है वो केथ सैंपल की रेंज है। तो आर बार क्या होगा, आर बार होगा मीन ऑफ रेंज, यानी जितनी भी रेंज है हमारी गिवन उनका मीन आर बार होगा। तो एक्स डबल बार हमने फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड कर लिया, आर बार फाइंड कर लिया। ठीक है, जब एक्स डबल बार और आर बार हमारा आ जाता है उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, हम कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करते हैं, किसके लिए, मीन चार्ट के लिए। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, कंट्रोल लिमिट्स फॉर मीन चार्ट। तो देखिए वो क्या होती हैं, थ्री कंट्रोल लिमिट्स होती हैं हमारी। एक तो होती है हमारी कंट्रोल लाइन,
या कंट्रोल लिमिट बोल देंगे हम, और दूसरा अपर कंट्रोल लाइन, और तीसरी होती है हमारी लोअर कंट्रोल लाइन। तो तीनों को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम कंट्रोल लाइन को। तो द कंट्रोल लिमिट्स फॉर मीन चार्ट्स आर, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कंट्रोल लाइन को। तो कंट्रोल लाइन को हम डिनोट करते हैं सी एल एक्स बार। तो सी एल का मतलब है यहाँ पर कंट्रोल लाइन, और एक्स बार यहाँ पे सफिक्स में है, इसका मतलब हम किस चार्ट के लिए कंट्रोल लाइन फाइंड कर रहे हैं, मीन चार्ट के लिए। तो सी एल एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स डबल बार, यानी एक्स डबल बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, हमारी कंट्रोल लाइन होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने एक्स बार मेंशन किया हुआ है सी एल ऑफ एक्स बार, यानी कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट। मीन चार्ट को क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बार चार्ट भी बोल सकते हैं। जब कंट्रोल लाइन हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे हम अपर कंट्रोल लाइन। तो अपर कंट्रोल लाइन को हम डिनोट करते हैं यूसीएल। यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लाइन। और किस चार्ट की बात कर रहे हैं हम, मीन चार्ट की। तो यहाँ पे सफिक्स में हमने क्या लिख दिया, एक्स बार। तो अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार चार्ट वो किसके इक्वल होती है, एक्स डबल बार, जो कि हमने पहले से फाइंड कर रखा है, प्लस ए टू इंटू आर बार। आर बार का मतलब मीन ऑफ रेंज, और ए टू क्या है यहाँ पर, ए टू जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट्स हैं, चार्ट कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनकी वैल्यू हमें चार्ट से देखनी होती है। जो कंट्रोल चार्ट्स के लिए, मीन चार्ट्स के लिए जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनसे हम ए टू की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है ए टू, नहीं तो इसके लिए आपको एक चार्ट मिलता है जिससे आप ए टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करते हैं लोअर कंट्रोल लाइन। तो लोअर कंट्रोल लाइन को हम डिनोट करते हैं एलसीएल। तो एलसीएल हो गई हमारी लोअर कंट्रोल लाइन, और किस चार्ट की बात कर रहे हैं, मीन चार्ट की। तो यहाँ पर सफिक्स में हमने लिख दिया एक्स बार। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपको। देखिए कंट्रोल लाइन में तो यहाँ एक्स डबल बार है, अपर कंट्रोल लाइन में एक्स डबल बार में प्लस हो जाएगी ये टर्म ए टू आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट में ये माइनस हो जाएगी एक्स डबल बार से। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कंट्रोल लिमिट्स हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जब तीनों कंट्रोल लिमिट्स फाइंड हो जाती हैं, उसके बाद आप मीन चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चार्ट को आपको ड्रॉ करना है, चाहे वो मीन चार्ट हो या रेंज चार्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हमने कंट्रोल लिमिट्स फाइंड कर लिया है, तो यानी इन कंट्रोल लिमिट्स के बिहाफ पर आप मीन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं रेंज चार्ट पर। तो रेंज चार्ट को अगर आपको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करनी होगी। किसके लिए, रेंज चार्ट के लिए। रेंज चार्ट को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आर चार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल लिमिट्स क्या होती हैं आर चार्ट की, द कंट्रोल लिमिट्स फॉर द रेंज चार्ट आर। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कंट्रोल लाइन। तो कंट्रोल लाइन होती है सी एल आर। तो देखिए सी एल का मतलब है कंट्रोल लाइन, और यहाँ सफिक्स में हमने लिख दिया आर, क्योंकि हम किसके लिए कंट्रोल लाइन फाइंड कर रहे हैं, रेंज चार्ट के लिए। तो ये किसके इक्वल होती है, आर बार की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आर बार ही फाइंड करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम फाइंड करते हैं अपर कंट्रोल लाइन। तो अपर कंट्रोल लाइन हो जाएगी आपकी यूसीएल फॉर आर चार्ट इक्वल टू डी फोर आर बार। ठीक है, तो आर बार की वैल्यू तो आपको पहले से ही कैलकुलेट कर लेनी होगी। और डी फोर क्या है, डी फोर की वैल्यू आपको जो मीन चार्ट और रेंज चार्ट के लिए जो टेबल मिलती है, तो उससे चार्ट कांस्टेंट्स होते हैं ये आपके। ठीक है, तो इसमें डी फोर की वैल्यू आप उस टेबल से देख सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम में आपको गिवन होती है। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करते हैं लोअर कंट्रोल लाइन। तो लोअर कंट्रोल लाइन को आप डिनोट करेंगे एल सी एल से, जो कि होता है डी थ्री आर बार के इक्वल। ठीक है, तो आर बार तो आप ऑलरेडी फाइंड कर कर लेंगे। ठीक है,
जो कि हमने फॉर्मूला बताया था अभी आपको आर बार का क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RK अपॉन के से, ठीक है। और D3 किससे फाइंड करेंगे, D3 आप के लिए आपको टेबल गिवन होगी चार्ट की, ठीक है, उससे D3 फाइंड करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा D3 और D4 दोनों, तो वहां से आप उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल लिमिट्स हो गई किसकी, रेंज चार्ट की। तो जब कंट्रोल लिमिट्स रेंज चार्ट की आ जाती हैं आपके पास, तो उसके बाद आप इजीली रेंज चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों के लिए कंट्रोल लिमिट्स का फॉर्मूला आपको बताया, मीन चार्ट के लिए भी और रेंज चार्ट के लिए भी, ठीक है। और जब कंट्रोल लिमिट्स आ जाती हैं, तब आप चाहे तो वो मीन चार्ट हो या रेंज चार्ट हो, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे मीन चार्ट या फिर रेंज चार्ट, इस पर हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी हमारे पास जो अब प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, द गिवन टेबल shows the value of sample mean x bar and range are for 10 samples of size 5 each. Draw mean and range chart and also comment on the state of control of the process. और गिवन है आपको, गिवन किसकी वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। एन की वैल्यू तो देखिए यहीं पर गिवन है, एन क्या होता है आपका, सैंपल साइज, यानी किसी सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो टोटल सैंपल्स कितने हैं आपके पास, 10 सैंपल्स हैं। तो 10 सैंपल्स हैं, तो यानी नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी जिसको डिनोट करते हैं के की वैल्यू है 10, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल या फिर सैंपल साइज, तो वो क्या गिवन है 5, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है आपको। और इसमें आपको A2, D3 और D4 की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका जिसमें आपके पास कितने सैंपल्स हैं, 10 सैंपल हैं, सैंपल नंबर है 1 2 3 अप टू 10, ये 10 सैंपल हैं। और इन सैंपल्स के यहाँ पर एक्स बार गिवन है, एक्स बार मतलब इन सैंपल का मीन। तो फर्स्ट सैंपल का मीन 45 है, सेकंड सैंपल का मीन 46 है, इसी तरह से सभी 10 सैंपल्स के मीन भी आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद सभी 10 सैंपल्स के लिए आपको रेंज भी गिवन है। तो रेंज कितनी गिवन है, फर्स्ट सैंपल की रेंज 4 है, सेकंड सैंपल की रेंज 5 है, इसी तरह से 10 सैंपल्स की रेंज भी आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस डेटा के लिए आपको मीन चार्ट बनाना है पहले तो, यानी एक्स बार चार्ट, और उसके बाद फिर रेंज चार्ट बनाना है, और उसके बाद आपको कमेंट भी करना है किस पर, प्रोसेस पर, कि आपको ये बताना है कि प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे मीन चार्ट, उसके बाद बनाएंगे रेंज चार्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो देखिए सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एक तो हमारे पास एन, कितना गिवन है 5, यानी जो सैंपल साइज है हमारा, जितने भी सैंपल्स हैं हमारे, उनका सभी का साइज कितना है 5, तो एन होता है सैंपल साइज, तो वो कितना गिवन है 5। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी के, कितने सैंपल्स हैं आपके पास, 10 सैंपल्स हैं, टेबल में भी देख सकते हैं आप, 1 से लेके कितने सैंपल हैं 10, तो के कितना है 10 है, ठीक है भाई। उसके बाद सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी एक्स डबल बार। तो एक्स डबल बार का क्या फॉर्मूला होता है, x1 बार x2 बार प्लस x3 बार अप टू x k बार अपॉन के। तो देखिए x1 बार यानी फर्स्ट सैंपल का मीन, ये x1 बार, ये x2 बार, ये x3 बार, ये x4 बार, इसी तरह से ये सभी आपको क्या गिवन है, सैंपल मीन्स गिवन है। 10 सैंपल का जो सैंपल मीन है वो क्या है 38 है, तो इन सभी का आप सम कर देंगे, यानी इस फॉर्मूले में ये वैल्यू x1 x2 x1 बार x2 बार x3 बार अप टू xk बार की वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी इन सभी को आप जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन सभी को ऐड कर देंगे। तो हमने इन सभी को ऐड कर दिया, 45 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 37
प्लस 51 प्लस 46 प्लस 47 अप टू 38, इन सभी सैंपल्स मीन को हमने ऐड कर दिया। और के कितना है हमारा, के है हमारा 10, यानी कितने सैंपल हैं 10, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्स डबल बार की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, एक्स डबल बार की वैल्यू मिल गई हमें 46.3। तो एक्स डबल बार तो आ गया हमारा। अब मीन चार्ट बनाने के लिए हमें उसकी कंट्रोल लिमिट्स चाहिए, और कंट्रोल लिमिट्स मीन चार्ट की कब तक फाइंड नहीं होंगी, जब तक एक्स डबल बार फाइंड नहीं हो जाता और आर बार फाइंड नहीं हो जाता। तो देखिए एक्स डबल बार तो फाइंड हो चुका है, अब आर बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर बार। तो आर बार फाइंड करेंगे, ये टेबल मैंने यहाँ पर लिख लिया जो डेटा गिवन था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आर बार का क्या फॉर्मूला होता है, आर बार होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू आर के अपॉन के, यानी जितनी भी रेंज है सभी का सम, और जितने सैंपल्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4, इस तरह से यहाँ पर ये R10 है। तो इन सभी रेंज को आप ऐड कर देते हैं। तो इनको सभी को हमने ऐड कर दिया, और के कितना था हमारा, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 10, तो किससे डिवाइड कर दिया हमने इसको, 10 से डिवाइड कर दिया। तो आर बार की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, आर बार मिला हमें 5.4। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, आर बार की। तो एक्स डबल बार हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और आर बार भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करेंगे, किसके लिए, मीन चार्ट के लिए। तो अब फाइंड कर लेते हैं कंट्रोल लिमिट्स फॉर मीन चार्ट आर। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कंट्रोल लाइन। तो कंट्रोल लाइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, CL ऑफ एक्स बार इक्वल टू एक्स डबल बार। तो एक्स डबल बार कितना आया था 46.3, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट या अपर कंट्रोल लाइन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार, आर बार होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक्स डबल बार की वैल्यू ये आपके सामने है, यहाँ पर ये पुट कर दीजिए एक्स डबल बार की प्लेस पर। A2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो वहां से हमने ये वैल्यू पुट कर दी 0.58, और आर बार आपका कितना आया है 5.4, तो यहाँ पर हमने 5.4 पुट कर दिया। जब इसको कैलकुलेट किया तो अपर कंट्रोल लिमिट हमारी कितनी आ गई, 49.43, ये अपर कंट्रोल लिमिट आ गई। अब आपको क्या फाइंड करनी है, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी होगी आपकी, LCL, ये होती है आपकी एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स डबल बार की वैल्यू तो कितनी है आपकी 46.3, माइनस A2 की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 0.58, और आर बार की वैल्यू आपने ये फाइंड की है 5.4, तो यहाँ पर 5.4 कर दिया आपने। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो लोअर कंट्रोल लाइन कितनी मिली है आपको, वो मिल गई 43.17। ठीक है, तो कंट्रोल लिमिट्स आ चुकी हैं मेन चार्ट के लिए। तो अब इन कंट्रोल लाइंस या कंट्रोल लिमिट्स के बिहाफ पर हम मीन चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं मीन चार्ट को ड्रॉ हम। तो देखिए हमारे पास कितने सैंपल हैं, 10 सैंपल्स हैं। ठीक है, तो मीन चार्ट हमें ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए इस साइड तो हम क्या लिखते हैं, सैंपल नंबर लिख लेते हैं। तो सैंपल नंबर कितने सैंपल हैं हमारे पास, 10 सैंपल हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर इस साइड हम क्या लिख लेते हैं, सैंपल नंबर लिख लेते हैं। अब वर्टिकल में हम क्या लिखते हैं, हम कौन सा चार्ट बना रहे हैं, मीन चार्ट, यानी एक्स बार चार्ट। तो यानी वर्टिकल में हम यहाँ पर लिख लेंगे सैंपल मीन या एक्स बार। तो एक्स बार लिख लेंगे। अब ये कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो देखिए अगर हम ये टेबल देखें तो इस टेबल में एक्स बार की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी है, एक्स बार की सबसे लीस्ट वैल्यू वो है 37, और सबसे ग्रेटर वैल्यू कितनी है, वो है आपकी 53। तो इस बात का ध्यान रखना, लिस्ट तो हो गया 37, और एक बार इन कंट्रोल लाइंस पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ 46 है,
यहाँ पर है 49 पॉइंट समथिंग और यहाँ पर है 43 पॉइंट समथिंग। तो यानी आपको कुछ इस तरह से एक्स बार के बीच में, वैल्यूज के बीच में वेरिएशन लेना है कि जिससे 37 भी आ जाए। और कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट क्या वैल्यू है आपकी, 53। और अगर यहाँ कोई वैल्यू 53 से भी ग्रेटर होती तो उस वैल्यू का भी आप ध्यान रखते कि वो भी प्लॉट हो जाए। ठीक है। तो हमने जो चार्ट बनाया था, इसमें इधर हमने सैंपल मीन लिखा, तो हमने यहाँ 35 से स्टार्ट कर लिया है। 35 से क्यों, जिससे 35 और लीस्ट वैल्यू जो थी हमारी वो 37 थी, और सबसे बड़ी जो वैल्यू थी वो 53 थी। ठीक है। तो जिससे सभी वैल्यूज आ जाएं, हमने 1 1 का गैप ले लिया है 35 से स्टार्ट करके। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 35 से 36, 37, 38 इस तरह से। तो इस साइड तो हमने लिख लिया सैंपल नंबर, और इधर लिख लिया हमने सैंपल मीन। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 1 के सामने देखेंगे, यानी फर्स्ट सैंपल के सामने। फर्स्ट सैंपल के सामने हम देखेंगे कि सैंपल मीन कितना है। वो किससे देखेंगे, टेबल से देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट सैंपल ये है आपका। फर्स्ट सैंपल का सैंपल मीन कितना है, केवल आपको अभी इस रो पे फोकस करना है, आर पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। तो एक्स बार यानी फर्स्ट सैंपल का मीन कितना है, 45। तो अब आप फर्स्ट सैंपल है, ये फर्स्ट सैंपल, तो फर्स्ट सैंपल के सामने आप 45 को देखेंगे, तो ये है आपका 45 फर्स्ट सैंपल के सामने। तो ये पॉइंट आ गया 45। इसी तरह से आपने 2 के सामने देखा टेबल से, तो 2 के सामने कितना है, सेकंड सैंपल का सैंपल मीन कितना है, 46। तो ये आपने 46 यहाँ पर बना लिया टेबल से देखकर। इसी तरह से 3 का देखा, तो 3 का कितना है, ये है, यहाँ पर प्लॉट कर लिया। 4 का देखा तो 4 का ये मिला आपको। 5 का देखा तो ये मिला। इसी तरह से 6 सैंपल का देखा तो ये मिला। 7 का देखा तो ये है। 8 का देखा तो ये मिला। 9 का देखा तो ये मिला। 10 का एक बार और चेक कर लेता हूँ, तो 10 का ये है, देख लेते हैं 10 का कितना था टेबल में। 10 का है 38। 10 का क्या है, 38 है। तो 10 ये है आपका, और इसके सामने देखिए 38 ये है। 38 यहाँ पर आ गया 10 के साथ। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आ गए अब आपके। अब आप क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं कि स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन करते चले जाएंगे आप। ठीक है। तो इस तरह से आप ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो चलिए मैंने ज्वाइन कर दिया। चलिए मैं ज्वाइन कर देता हूँ पहले, ये इस तरह से। एक सेकेंड। चलिए इन्हें ज्वाइन करने से पहले एक काम और कर लेते हैं हम। पहले जो कंट्रोल लाइंस आई थी हमें हमारी, उनको बना लेते हैं। तो देखिए ये आई थी हमारी कंट्रोल लाइन, कितनी आई थी, वो आई थी 46.3। यही तो थी 46.3। तो यहाँ पर देखा हमने 46 कहाँ, 0.3 कहाँ पर पड़ेगा, 47 और 46 के बीच में। तो ये है हमारा 46.3। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या होगी, आपकी कंट्रोल लाइन हो जाएगी। इसी तरह से आप अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन को भी ले लेंगे। तो अपर कंट्रोल लाइन हमारी क्या आई थी, वो आई थी 49.43। तो 49.43 कहाँ पर होगा, 49 और 50 के बीच में, यानी ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी अपर कंट्रोल लाइन। क्लियर। अब एक लाइन और बची है, लोअर कंट्रोल लाइन, तो उसको भी डिनोट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। लोअर कंट्रोल लाइन थी हमारी 43.17 पर। 43.17 कहाँ पर पड़ेगा, 44 और 43 के बीच में। तो ये लाइन हो गई हमारी लोअर कंट्रोल लाइन। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ऐसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये फर्स्ट सैंपल का है पॉइंट और ये सेकंड सैंपल का। तो फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन कर दीजिए। सेकंड के बाद थर्ड का देखेंगे, तो थर्ड का ये है पॉइंट, तो सेकंड के बाद थर्ड का। फिर थर्ड के बाद फोर्थ का ये है, तो इसको ज्वाइन करेंगे। फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ का ये है, तो इसको ज्वाइन करेंगे। और फिफ्थ के बाद सिक्स का ये है, देखिए सिक्स के सामने, तो इस तरह से आएगी स्ट्रेट लाइन से। फिर सिक्स के बाद सेवन का ये है, तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर सेवन के बाद एट का, और एट के बाद नाइन, नाइन के बाद टेन। तो मैंने ज्वाइन कर दिया। एक बार फिर से सही से ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। जब ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से आपको जो मेन चार्ट है वो शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेन चार्ट आपका बन चुका है। ठीक है।
अब इस मेन चार्ट के बिहाफ पर आपको कमेंट करना है प्रोसेस की स्टेट पर। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, ये है अपर कंट्रोल लाइन और ये है लोअर कंट्रोल लाइन। ये अपर कंट्रोल लाइन, ये लोअर कंट्रोल लाइन। तो जो ग्राफ मिला है आपको, जो कि येलो कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये ग्राफ अगर इन दोनों लाइन के बाहर जाता है, अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन के, तो प्रोसेस हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। अगर ये ग्राफ जो येलो कलर का ग्राफ है, अगर ये ग्राफ इस लाइन, अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन के बीच में रहता, तब ये प्रोसेस होता अंडर कंट्रोल। तो कहने का मतलब, आपकी जो ग्राफ है, ग्राफ को देखकर आपको पता लग रहा है कि प्रोसेस कैसा है, आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ग्राफ आपका अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन के बाहर भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप कमेंट कर सकते हैं स्टेट पर। ठीक है, लिख सकते हैं आप, लिख देंगे द मेन चार्ट shows that the process is अंडर कंट्रोल, नहीं है आउट ऑफ कंट्रोल लिखेंगे क्योंकि बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। प्रोसेस कैसा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि वो ग्राफ जो मिला है आपको, वो यूसीएल और एलसीएल के बाहर भी मिल रहा है। ठीक है, अगर इनके बीच में ही मिलता तो अंडर कंट्रोल होता। ठीक है, चलिए, ये तो था मेन चार्ट। अब बनाते हैं हम, क्वेश्चन में हमें रेंज चार्ट भी बनाना था, यानी आर चार्ट भी बनाना था। तो आर चार्ट को बनाएंगे तो सबसे पहले तो आर चार्ट के लिए हम कंट्रोल लिमिट्स को फाइंड करेंगे। तो आर चार्ट के लिए मैंने कंट्रोल लिमिट्स का क्या फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले कंट्रोल लाइन होती है, कंट्रोल लाइन का फॉर्मूला था आर, सी एल इक्वल टू आर बार। तो आर बार की वैल्यू कितनी आई थी, 5.4। तो 5.4 आ गई हमारी कंट्रोल लाइन। इसके बाद फाइंड करेंगे यूसीएल। यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लाइन, किसके लिए, आर चार्ट के लिए। इसका फॉर्मूला था D4 आर बार। तो D4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, D4 की वैल्यू वहां से देख कर रख देंगे, और आर बार ये आपने फाइंड किया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला आपको, यूसीएल 11.42। अब इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है, या लोअर कंट्रोल लाइन जो है वो क्या होगी आपकी, D3 आर बार। तो D3 की वैल्यू क्वेश्चन में 0 गिवन है, आर बार ये है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना मिला, लोअर कंट्रोल लाइन जो मिली आपको वो 0 मिल गई। तो यानी तीनों कंट्रोल लाइंस आपको मिल गई, CL, UCL, LCL। अब इनके बिहाफ पर आप क्या बनाएंगे, रेंज चार्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए रेंज चार्ट आप कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये काम कर लेंगे, ये जो एक्स एक्सिस होता है आपका, इस पर लेते हैं हम सैंपल नंबर। क्या लेंगे, सैंपल नंबर। तो कितने सैंपल गिवन थे हमारे पास, 10 सैंपल गिवन थे। तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमने 10 सैंपल बना लिए, यहाँ 0 से स्टार्ट करके। अब कौन सा चार्ट बना रहे हैं आप, रेंज चार्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्टिकल में आप रेंज, सैंपल रेंज, यानी आर की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है, पिछले चार्ट में हमने मीन चार्ट था, तो यानी यहाँ पर मीन की वैल्यू लिखी थी, यानी एक्स बार की वैल्यू लिखी थी। अब देखिए, जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी टेबल, क्वेश्चन में क्या टेबल गिवन थी, ये टेबल थी। तो इसमें आर की सबसे छोटी वैल्यू क्या थी आपकी, 4 थी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 7 थी। तो इस बात का ध्यान रखना, आर की वैल्यू आपकी क्या थी, 4 और 7 थी। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर कितनी है, 5.4, ये 11 पॉइंट, यानी ये 7 से भी बड़ी वैल्यू है। यानी आपको जो वर्टिकल में वाई एक्सेस के अलोंग जो नंबर लिखने हैं, वो इस तरह से लिखने हैं कि जिससे ये भी उस पर आप प्लॉट कर पाए। ठीक है, 11.42। तो यानी आप ऐसे स्टार्ट कर लीजिए, 1 से स्टार्ट करके 12 तक ले लीजिए, जिससे 11.42 भी आ जाए। तो हमने कहाँ से स्टार्ट कर लिया, यहाँ 1 से स्टार्ट कर लिया, ये तो 0 था, 1 2 3 और कहाँ तक, 12 तक ले लिया। ठीक है, जिससे सभी वैल्यूज आ जाएं। अब देखिए सैंपल 1,
जो था सैंपल वन की जो रेंज है क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी गिवन है, 4 गिवन है, तो यहाँ पर 4 लिख लिया। सैंपल टू की रेंज जो गिवन थी आपको 5 गिवन थी, तो 5 यहाँ पर प्लॉट कर दिया आपने। ठीक है, 5 के सामने पॉइंट प्लॉट कर दिया। सैंपल थ्री की रेंज, तो सैंपल थ्री की रेंज कितनी है, ये थी, ये प्लॉट कर दी। इसी तरह से सैंपल 10 की रेंज ये है। मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कितनी थी सैंपल थ्री की रेंज, सैंपल 10 की रेंज। देखिए सैंपल 10, ये है आपका सैंपल 10। तो अब आपको रेंज देखनी है, यानी इस रो में देखना है। सैंपल 10 की रेंज है 4, तो यानी 10 के सामने आपको किसको प्लॉट करना है, 4 को प्लॉट करना है। तो 4 को आपने प्लॉट किया, ये, तो यहाँ पर 4 के सामने प्लॉट कर दिया है पॉइंट 10। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या बना लेते हैं, कंट्रोल लाइंस को बनाते हैं। तो अपर कंट्रोल लाइन कितनी आई थी हमारी, 11.42। तो 11.42 कहाँ होगा, 11 और 12 के बीच में पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी अपर कंट्रोल लाइन, यानी 11.42। इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद ये नेक्स्ट कंट्रोल लाइन बनाएंगे हम। कंट्रोल लाइन कितनी थी हमारी, 5.4। ठीक है, तो 5.4, 5.4 कहाँ पर पड़ेगा, 5 और 6 के बीच में। तो ये लाइन आपने बना ली, क्लियर। अब इसके बाद क्या बचा आपका, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी थी आपकी, लोअर कंट्रोल लाइन 0 मिली थी। तो 0 कहाँ पर है, ये, यानी यही जो लाइन हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, ये लाइन बना ली 0 के सामने आपने। ये कितनी हो गई, LCL, यानी लोअर कंट्रोल लाइन 0 के इक्वल थी। ठीक है, तो तीनों कंट्रोल लाइंस आपने बना ली। अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते चले जाएंगे। ऐसे पहले फर्स्ट सैंपल था ये, इसके सामने इसको किससे ज्वाइन करेंगे, सेकंड सैंपल के सामने जो पॉइंट था इससे, फिर ये इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो ये येलो कलर से हमें एक चार्ट मिला यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका रेंज चार्ट। ठीक है, क्या है ये, रेंज चार्ट। ठीक है, तो ये रेंज चार्ट आपका बन चुका है। ठीक है, अब जब रेंज चार्ट बन चुका है, तो अब रेंज चार्ट के बिहार पर आपको ये बताना है कि प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, अपर कंट्रोल लाइन को देखते हैं, ये है अपर कंट्रोल लाइन, और लोअर कंट्रोल लाइन को देखते हैं, ये है लोअर कंट्रोल लाइन। तो अगर ये येलो कलर का जो ग्राफ है, ये इन दोनों लाइन के बीच में मिलता है, तो प्रोसेस होता है अंडर कंट्रोल। अगर ये इससे बाहर जाएगा, तो हो जाता है प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो ग्राफ मिला है आपको, वो अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन के बीच में ही मिला है, ये ग्राफ येलो कलर का। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रोसेस जो है वो आपका अंडर कंट्रोल है। तो अब आप लिख सकते हैं, द रेंज चार्ट shows दैट द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। प्रोसेस कैसा है आपका, अंडर कंट्रोल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने रेंज चार्ट और मीन चार्ट को डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।